ये आपके पास एक कोन है, इस कोन को कट करोगे ना तो किस तरीके से कट कर रहे हो उसके अनुसार ही आपका जो शेप है वो निकल के आता है। जैसे सर्कल है, सर्कल के लिए क्या करना होगा कि आपका ये कोन है, कोन का ये जो हाइट है और ये आपका ये बेस है इसके पैरेलल कट करो यहाँ से, तो जो यहाँ फिगर मिलेगा वो आपको एक सर्कल मिलेगा। जस्ट इमेजिन करो कि गाजर ले रखा आपने और गाजर के ऊपर 2 पीस काट दो ऐसे, जो छोटा सा पीस मानो गाजर है आपके पास, ये इसके यहाँ से 2 पीस काट लो स्लाइड, तो जो यहाँ से पीस निकल के आएगा वो कैसे निकल के आता है, सर्कल, देखा ना। तो सर्कल जो है वो कोन के सेक्शन से आता है। कब? जब बेस के पैरेलल किसी प्लेन से जब आप इसे कट करोगे सर्कल निकल के आएगा, ठीक है। जब उसी गाजर को टेढ़ा करके काटते हैं तो कुछ इस तरीके से काटोगे, यहाँ जो निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है ना। इसको एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सब इसी पर डिपेंड करता है कि कोन को किस एंगल पे काटा जा रहा है, ठीक है। फिलहाल टॉपिक हमारा सर्कल है, तो सर्कल देख लेते हैं। चैप्टर नाम समझ में आया? कोनिक सेक्शन क्यों है? कोनिक सेक्शन इसलिए कि कोन को डिफरेंट एंगल पे जब कट करोगे तो डिफरेंट शेप निकल के आएगी। सर्कल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है और इलिप्स है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो सर्कल है। सर्कल कब बनता है भाई? जब बेस के पैरेलल कोन को कट करते हो। डन। चलिए सर्कल होता क्या है देखते हैं जरा। मान लीजिए हमारे पास ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक, सुन लेना। इसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लो, घुमा दो ऐसे, जितने एक भाई फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को लीजिए और उन सभी पॉइंट ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से जो फिगर आपको मिलता है, जो भी फिगर आपको मिलेगी उसी को हम लोग सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है भाई? तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट having fixed distance। क्या कहते हैं उस फिक्स डिस्टेंस को? हैविंग फिक्स डिस्टेंस यानी रेडियस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या बोलते हैं? सेंटर, उसे हम सेंटर बोलते हैं। समझ में आया? तो जो ये पॉइंट जो मूव कर रहा था फिक्स डिस्टेंस पर फिक्स पॉइंट से, तो इस पाथ को, इस लोकस को सर्कल कहते हैं। समझ में आया? कब सर्कल? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सपोज दैट कि आपको एक सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है स्पेस। डन। तो भाई मान लीजिए आपको सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है, तो करेंगे क्या कि भाई आपके पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है। गिवन है आपको सेंटर h के इसका सेंटर है और जो उसका रेडियस है वो r है, ठीक है। गिवन क्या है भाई? गिवन है सेंटर h के एंड रेडियस r, स्मॉल r इसका रेडियस है, ठीक है। कभी भी किसी भी किसी भी कर्व का इक्वेशन निकालना हो तो जो मूविंग पॉइंट है ना, मूविंग पॉइंट कहाँ था? ये सब है ना मूविंग पॉइंट आपके, ये इसमें से किसी एक को पकड़ लो, उसे एक्स वाई मान लो। मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये रहा एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट ले लिया मैंने। लेट अ पॉइंट
ए एक्स कॉमा वाई ऑन दी सर्कल। जिस सर्कल पे इक्वेशन निकालनी है, जिस सर्कल की, उस पर आप इसे ले लीजिए। ले लिया। अब आप क्या करो कि x और y में रिलेशन निकाल लो। x और y में रिलेशन निकाल लो, वही इस कर्व का भी इक्वेशन होगा। ठीक है, ध्यान सुनना कैसे। भाई x और y में रिलेशन निकालना है, तो एक चीज़ समझ में आ गया कि भाई जो मेरा पॉइंट A है और जो मेरा पॉइंट O है, सेंटर O और ये पॉइंट A, तो वेयर ए ओ जो है वो r के बराबर है, रेडियस के बराबर है। और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना आपको आता है। क्या होता है भाई, ए एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर। डन। यहाँ से स्क्वायर रूट जाके हमारा स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये है आपका एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसे ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होगा कि सेंटर और रेडियस तुम्हें दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट सेंटर के और रेडियस तुम्हें देगा, तो इक्वेशन निकाल लोगे। कभी कभी क्या होगा, इक्वेशन देगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछेगा और रेडियस पूछेगा, निकालना बड़ा आसान है। ध्यान सुनना, एक्स के साथ तुम्हें इक्वेशन देगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट एच और के और रेडियस निकालना होगा। तो करना क्या होगा, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक्स का स्क्वायर एक तरफ, वाई का स्क्वायर एक तरफ और आर स्क्वायर। ठीक। बड़ी बात क्या होगी, बड़ी बात ये है कि जो एक्स के साथ माइनस में होता है ना, या माइनस में, वो माइनस के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं है। माइनस एच इज नॉट अ कोऑर्डिनेट, सिर्फ एच कोऑर्डिनेट है। समझ में आया, माइनस एच है ना, सिर्फ एच होगा, और प्लस एच होता तो माइनस एच होगा। समझ में आया। एक बुक उठाओ, क्वेश्चन करते हैं। पढ़ दो इसे, पहले क्वेश्चन तो बोल दे, क्वेश्चन क्या देखा, बुक दे। जैसे 11.1 का 1 नहीं, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ मैं आपको, 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि भाई क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 44 इक्वल टू 0, 45 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, 10th क्लास में आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्म था आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे। एक तो था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो दो मेथड था वो यहाँ पे लगने वाला। कैसे कि भाई एक्स स्क्वायर अलग है, एक्स अलग है, वाई स्क्वायर अलग है, वाई अलग है, हमें पूरा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो इसे करने के लिए क्या कहा था मैंने कि भाई जो एक्स का कॉफिशिएंट है क्या है, उसका हाफ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। भाई 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे माइनस का 8y, वाई का कोफिशिएंट क्या है 8, 8 का हाफ 4 ऐड कर लो, 8 का हाफ 4 ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो उसका स्क्वायर, और माइनस का 45 इक्वल टू 0। ध्यान देने क्या करने वाला हूँ मैं, ये और जिसे आपने ऐड किया था ये दोनों मिलके बन जाएंगे क्या, x प्लस 2, बेवकूफ़ है आप, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों कि माइनस 2 भी है ना यहाँ पे। समझ में आ गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब समझ में आए। x का जो x का कॉफिशिएंट होता है उसका हाफ ऐड, उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। हाँ बोलिए। मैंने बोला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखिए निशान लगा रखा है मैंने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर वाई
माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या बच गया? 2 का स्क्वायर 4, 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 4 20 और 45 20 और 45 65 जाएगा उधर, प्लस का 65 बन जाएगा। प्लस 65 को लिख सकते हैं आप रूट 65 का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा क्या? 2,4। जो भी यहाँ पर हो साइन चेंज करके लिखना कि माइनस के साथ जो होता है, माइनस के साथ जो होता है वो कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का। तो माइनस एच है ना, तो सिर्फ एच होगा, ठीक है। रेडियस क्या है इसका? रेडियस जो है वो प्लस का रूट 65 है, प्लस का रूट 65 है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर +4 होता तो माइनस हो जाता, समझ में? साइन चेंज करना होता ना। ये तो ओरिजिन है, किसने का ओरिजिन है? सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। समझ में आ गया? एक्सरसाइज खत्म, क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे आप, ठीक है। ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बंद कर दे भाई।